हम पढ़ रहे हैं 10.2 का प्रश्न नंबर 6 पढ़ने वाले। अभी तक 5 पढ़ लिए हमने। पाँच पढ़ लिए हमने, 6ठा पढ़ने वाले हैं। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है और एक वृत्त, ये एक वृत्त है, एक वृत्त है। वृत्त के केंद्र से कोई बिंदु ए है, वृत्त के केंद्र से कोई बिंदु ए है और ये ओ है। इसकी दूरी कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अब यहां पर एक स्पर्श रेखा है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। या तो आप ऊपर ले लो या नीचे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। एक स्पर्श रेखा है तो एक स्पर्श रेखा एक बिंदु से खींची जाती है। कहां से खींची जाती है? एक बिंदु, बस वृत्त के एक बिंदु को स्पर्श करती है। वृत्त के एक बिंदु को स्पर्श करती है। ये बिंदु है आपका ठंड के हमारे हाथ ही नहीं चल रहा है। ये कितनी है? 3 सेंटीमीटर की 4 सेंटीमीटर है। इसको नाम दे देंगे हम, ए दिया तो इसको नाम दे देंगे बी, जो स्पर्श बिंदु है। अब इसने पूछा कि आप त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो यहां से यहां तक कोई त्रिज्या होगी, है ना, स्पर्श बिंदु से। तो हमने कहा कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, तो ये क्या हो जाएगी? 90 डिग्री। अब आपको यही दिया है, आपको निकालना है त्रिज्या। तो आपको क्या दिया है? दिया है अब आपको दिया है कि वृत्त ओ केंद्र आर त्रिज्या, है ना। क्या दिया है? एक सर्कल है। एक सर्कल में क्या क्या दिया आपको? एक केंद्र दिया, एक त्रिज्या दी है। तो हम लिख सकते हैं कि वृत्त में क्या है? सी को सर्कल से दर्शाते हैं, है ना। एक केंद्र है ओरिजिन और एक है त्रिज्या, दो चीज में, ठीक। ओ से ओरिजिन और आर से त्रिज्या, रेडियस, है ना, 2 चीज दी है। तो आप इन दोनों से निकाल सकते हो। हमें दिया है ओ ए बराबर कितना दिया? 5 सेंटीमीटर। ए बी बराबर कितना दिया? 4 सेंटीमीटर। हमें ओ बी क्या करना है? ज्ञात करना है। वो भी हमें ज्ञात करना है। तो आप बता सकते हो कि इसमें क्या है? लंब किस पर है? लंब किस पर है? ओ भी लंब है किस पर? ओ भी लंब है ए बी पर,
किस पर आएगा? ये लंब किस पर है देखो, अगर बात करें तो OB लंब है किस पर? OA पर। OB लंब किस पर है? OA पर। किस पर? OA पर। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि AB लंब है किस पर? OB पर। अब आप बताओ, कहीं एक एंगल बन रहा है हमारा, बन रहा है ना 90 डिग्री, क्या बन रहा है? एक समकोण बन रहा है। तो कोण OBA, कोण OBA बराबर कितना है? 90 डिग्री। तो यानी यह समकोण है, तो हम लिख सकते हैं कि नहीं पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज हमारा OBA में, A में, या ABO में। किस में? या तो यहां से चलो OBA या ABO, समकोण को बीच में लेना है हमें। तो हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABO में पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का, कर्ण कितना दिया हमें? समकोण के सामने की भुजा सदैव कर्ण होती है। तो समकोण के सामने कौन है? OA। कौन है? OA। OA का होल स्क्वायर बराबर, अब आप कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ना है इसमें। एक भुजा बराबर दो भुजाओं का योग, है ना, या दो भुजाओं का योग बराबर एक भुजा। तो लंब क्या ले ले हम? लंब हो जाएगा हमारा AB। हाँ, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। और बचा OB का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर इक्वल 4 का होल स्क्वायर प्लस OB का होल स्क्वायर। 5 का वर्ग होता है 25, 4 का वर्ग होता है 16 प्लस OB का स्क्वायर। अब ये क्या है? 16 का पक्ष अंदर इधर कर देंगे, 25 माइनस 16 बराबर OB स्क्वायर। कितने बचेंगे? 9 इक्वल OB स्क्वायर, या OB इक्वल √9। तो OB इक्वल क्या आ जाएगा? इसके अंदर तोड़े तो 3 इंटू 3 जोड़ा बन रहा है, तो OB बराबर आया 3 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या है? वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। दैट्स ऑल।